अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम मोबाइल में अपने यूट्यूब चैनल के लिए लोगो कैसे बना सकते हैं। आपके सामने ये थंबनेल है जो कि वीडियो चल रही है, इसका मैंने थंबनेल बनाया था और वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ लोगोज़ का इस्तेमाल किया था। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखाऊँगा कि आप पिक्सल लैब पर, जो कि मैं एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको पिक्सल लैब कहते हैं। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा जो आपके सामने है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक या दो लोगो बना के दिखाऊंगा और वो लोगो आप इजीली बना सकते हैं अपने मोबाइल में। लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी सीख जाएं लोगो बनाना। अगर आप मज़ीद लोगों को बताना चाहेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप इजीली बता सकेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं ये रिमूव करता हूँ जितने भी लोगोज़ हैं इनको यहाँ से मैं करता हूँ रिमूव और मैं दोबारा से इस काम को स्टार्ट करता हूँ ताकि आप सीखें। जब आप पिक्सल लैब को ओपन करते हैं तो इस तरह का वहाँ पे जो साइज़ आप देख रहे हैं इस तरह का सामने साइज़ होता है। आप साइज़ खुद सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे साइज़ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हम लोगो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने जो एक काम करना है वो ये है कि हम शेप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात शेप है। आप एक शेप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेप्स निकलते हैं, ये प्लस प्लस से आके यहाँ पे आप शेप सिलेक्ट करें। ये शेप्स हैं, नीचे आप देख रहे हैं एक डिब्बा बना हुआ है, इसके साथ एक एरो का निशान है। इस पे मैं प्रेस करता हूँ। प्रेस करने के बाद ये टोटल शेप्स हैं जो आप मर्ज़ी के मुताबिक कोई शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि सूटेबल है और ख़ूबसूरत भी है। इसको बड़ा कर लें, फुल साइज़ में कर लें ताकि जो चीज़ आप लिखें या कोई भी लोगो बनाना चाहें वो ईज़िली नज़र आए। इसको मैं फुल साइज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसका हमने कलर चेंज करना है। कलर आप यहाँ से चेंज करेंगे। इस सर्कल को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कलर में डाल सकते हैं। ये कलर्स हैं, इसके नीचे लिखे हुए ग्रेडियंट्स। मैं ज़्यादातर ये ग्रेडियंट्स इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हैं। आप भी ग्रेडियंट्स कलर का इस्तेमाल किया, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये ग्रेडियंट्स कलर हैं, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। हम कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये खूबसूरत कलर है ग्रेडियंट्स में। अब हमने इस पर कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपने चैनल का नाम ताश, ये हो गया। और इसको हम स्टाइल्स में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल्स, इसके बाद ब्रोज, ठीक है। ये स्टाइल्स हैं और आप जो करना चाहें। मैं ये स्टाइल ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, बहुत खूबसूरत है। इसके बाद ये साइज़, इसको किसी भी साइज़ में आप लिख सकते हैं, ये साइज़ है। इसके बाद आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको कोई भी कलर दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये बहुत खूबसूरत ये। इसके बाद जो मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि इस्तेमाल करने के काबिल हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद स्टाइल, ठीक है। ये स्टाइल्स हैं, ये मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। ये बैकग्राउंड है, ये कर्व है, यानी आप इसको कैसे मोड़ सकते हैं। आप इसको मोड़ भी सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक मतलब कि उसके जो बाहर की तरफ एक लाइन आ सकती है, उसका मुख्तलिफ कलर्स के स्ट्रोक्स आप यहाँ पे इसको दे सकते हैं। ये स्ट्रोक है। इसके बाद है शेडो। इनर शेडो होता है और जो एक होता है यानी बाहर जो आउट साइड पे एक शेडो होता है, ठीक है। और मैं इसको इनर शेडो लेट्स सपोज करूँ, यानी एक साया बन जाए इसके अंदर। ये देखें आप, थोड़ा सा फील हो रहा है अंदर, ये शेडो बन रहा है, ये शेडो। और इसके बाद एक शेडो ये है, ठीक है। ये बाहर की तरफ है और ये इनर शेडो है। ये हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें। हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अपने चैनल का नाम लिखते हैं, तो हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा बुरा लगता है। तो आप इस्तेमाल करना तो चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रेडियंट्स कलर में या कलर्स में, आपकी मर्ज़ी है।
और इसके बाद हम सीखेंगे कि हम एक खूबसूरत पिक्चर, अपनी पिक्चर या कोई और लोगो, मतलब कि इस तरह की कोई चीज़ डालना चाहें। यहाँ पर ये तो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आप ख़ुद ही कर लेंगे। इसके बाद हम लोगो सीखने जा रहे हैं, तो आइए चलते हैं। उसके लिए हमें एक टूल इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, ताकि ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं टेक्स्ट के बाद अगर हम कुछ लिखना चाहें या कोई लोगो डालना चाहें तो वो यहाँ पे इजीली हम इस गोल सर्कल में हम कोई अपनी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो हम इजीली लगा सकते हैं। मगर उसका बैकग्राउंड अगर हम रिमूव कर देंगे वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो आइए चलते हैं। अब ये जो सर्कल है, गोल जो सर्कल है, इसमें मैं अब लेट्स सपोज अपनी पिक्चर या कोई लोगो या कोई डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ। फ्रॉम गैलरी, मैं गैलरी से चूज़ करता हूँ इसको। ये आप ब्लैक देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि बैकग्राउंड रिमूव है इनका, इसलिए ब्लैक है। ओरिजिनल में ये ओरिजिनल में है, और ये इनका जो बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं इस पोलो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये है, इसको हमने बड़ा कर देना ताकि खूबसूरत लगे। ये हो गया डन। अब ये तो हो गया, थोड़ा सा मैं सर्कल को और ख़ूबसूरत करना चाहता हूँ, इसके स्ट्रोक लगाना चाहता हूँ सर्कल में मैं, और थोड़ा सा इसका शेडो भी वो करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस सर्कल पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको छोड़ दें पहले। ये हमारा सर्कल खूबसूरत करते हैं। कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रोक दूंगा इसको, कलर मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला, वाइट स्ट्रोक ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। और थोड़ा सा शेडो भी कर लेते हैं। ब्लैक शेडो, ओके हो गया। अब ये प्रॉपर लोगो तैयार हो गया है। अब हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद एक अहम काम हमने जो में ये सर्कल चाहिए, ये पीछे जो आप बैक पे जो आप ब्लैक बैकग्राउंड देख रहे हैं, इसको हम जाके रिमूव करेंगे। गूगल पर मैं जाके इसको रिमूव करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गूगल पर आप इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये जो सर्कल देख रहे हैं ये चीज़ रह जाएगी और बाकी सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। मगर इसको पहले हम करते हैं सेव एज इमेज, सेव टू गैलरी, इसको मैं करता हूँ। अब ये सेव हो गया हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट। अब मैं जाके इसका बैकग्राउंड कर दूंगा रिमूवर पे। ये बैकग्राउंड रिमूवर है, ये बैकग्राउंड रिमूवर ये हम इस्तेमाल करेंगे। बैकग्राउंड रिमूवर, ये सबसे ऊपर वाली रिमूव इमेज बैकग्राउंड इस्तेमाल करें, ये वाली लिंक। अब हम यहाँ पे करते हैं अपलोड इमेज। जो हमारे पास प्रोजेक्ट है हम उसको यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट था, देखिए आप, अब वो मूव हो गया। अब ये सर्कल रह गया है जो कि आप अपलोड कर देंगे अपने चैनल के लिए। इस पर आप पहले कुछ लिख भी सकते थे, अब हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। आप अगर किसी भी चीज़ को अपने पिक्सेल लैब में अपलोड करना चाहेंगे विदाउट बैकग्राउंड, तो आप उसको सबसे पहले यहाँ पे रिमूव कर देंगे उसका बैकग्राउंड। और जैसे यहाँ पे ये घोड़ा लगा हुआ है, ये पोलो का, मैंने इसका मूव किया हुआ था, फिर मैंने जाके पिक्सेल लैब पे उसको आपके सामने एडजस्ट किया था गोल सर्कल में। तो अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। डाउनलोड हो गया, फाइल डाउनलोडेड। आपको जाके मैं गैलरी में दिखाता हूँ।
गैलरी में आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। ये डाउनलोडेड नहीं आ रही क्योंकि ये मैंने गूगल पर जाके रिमूव करके उनका बैकग्राउंड फिर उनको यहाँ पे सेव कर दिया है। इसलिए ये है हमारा लोगो जो कि हमने तैयार किया था, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जिनका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है गूगल से, और मैं ये यूज़ करता हूँ। ये मेरे चैनल का लोगो है जो कि मैंने बनाया था। आप भी इस तरह अपने चैनल के लिए खूबसूरत लोगो बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो लाइक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचें।